फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 CBSE एनसीईआरटी इंग्लिश का जो फर्स्ट प्लेट का पहला वाला चैप्टर था, यानी कि जो लेटर टू गॉड था, उसके बाद उसमें जो पोएम था जो डस्ट ऑफ स्नो था, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आज इस वीडियो में इस जो डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो इस पोएम का जो कंसेप्ट और जो समरी है, इसको पहले मैं बता देता हूँ, और इस पोएम का जो मीनिंग है मैं इसे पहले बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग इस पोएम का जो पोएम को पढ़ेंगे और इसे डिफाइन करेंगे। चलिए इस मीनिंग को अभी जान लेते हैं। तो हम जो ह्यूमन बींग्स है, हमारे दिमाग में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि हम जो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बींग है, हमारे दिमाग में ऐसा एक बात हमारे दिमाग में रह गया है कि जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो बर्ड्स होते हैं या फिर जो ट्रीज़ होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, या फिर जो जिनका कलर ब्लैक होता है, या फिर जिनका जो साउंड होता है वो स्वीट नहीं होता है, तो उन्हें हम अनस्पीशियस एंड बैड ओमेन ऑफ द नेचर कंसिडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, जो क्रो के बारे में बताया गया है और हिमलॉक ट्री बताया गया है। क्रो के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्रो एक ब्लैक बर्ड होता है जिसका साउंड बैड साउंड होता है, यानी कि अनस्पीशियस, इसे हम अनस्पीशियस कंसिडर करते हैं। ऑन द अदर हैंड हेमलॉक ट्री भी ऐसा कुछ है कि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, उसे भी हम अनस्पीशियस एंड बैड ओमेन ऑफ द नेचर कंसिडर करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ जो पोएट है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, यहाँ पर नेचर के बारे में कुछ डिफरेंट तरीके से बताना चाह रहे हैं। जनरली जो अदर पोइट्स होते हैं, जैसे कि अदर पोइट्स वो लोग क्या करते हैं कि उनके जो पोएम में वो लोग जो बर्ड्स या हो गए, या फिर जो एनिमल्स हो गए, या फिर जो ट्रीज हो गए जिनका जो स्वीट कलर होता है, स्वीट साउंड होता है, और जो पॉइजनस नहीं होते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर अच्छा होता है, उनको लेते हैं। अगर हम बर्ड को कंसिडर करेंगे, जनरली जो पोर्ट्स होते हैं वो पिजन को लेते हैं, या फिर पिकॉक को लेते हैं, या फिर स्वान वगैरह को लेते हैं। और जो एनिमल्स को अगर कंसिडर करेंगे तो वो रैबिट को लेते हैं, या फिर जो काउज होते हैं उनको लेते हैं। और अगर हम प्लांट के बारे में देखेंगे तो वो हिबिस्कस के ले सकते हैं, या फिर कोई ब्यूटीफुल फ्लावर्स के बारे में ले सकते हैं। पर यहाँ पर जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उन्होंने क्रो को लिया है, जो कि बैड ओमेन ऑफ नेचर कंसिडर करते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स इन्हें बैड ओमेन ऑफ नेचर को जैसा कंसिडर करते हैं। और जो हेमलॉक ट्री है वो भी एक अनस्पीशियस को इसे भी अनस्पीशियस कंसिडर किया गया है, क्योंकि एक पॉइजनस ट्री है। तो इसी तरह से जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, यहाँ पर नेचर को एक डिफरेंट तरीके से, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे से कंसिडर करके नेचर के बारे में ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जो नेचर है उसके बाद बहुत ज़्यादा पावर है, उसके पास बहुत सारा पावर है, डिफरेंट पावर है उसके पास, जो कि ह्यूमन बींग के जो वांट है, ह्यूमन बींग के जो प्रॉब्लम्स है उसको हील कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर नेचर ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के प्रॉब्लम को एक डिफरेंट तरीके से हील कर दिया है। उनके जो दिन था जो कि खराब गया था, और उनका जो बाकी बचा कुचा दिन था उसको बचा दिया है नेचर ने। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यह भी बताया है कि जब ह्यूमन बींग जो होते हैं वो जब नेचर से दूर चले जाते हैं, वो ग्रीफ स्ट्रिकन और सरोनेस से भर जाते हैं, उनका माइंड और सोल और हार्ट सरोनेस और ग्रीफ स्ट्रिकन से भर जाता है। पर जो ह्यूमन बींग फिर से जब नेचर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तब उनका जो माइंड और जो हार्ट होता है वो फिर से नॉर्मल स्टेज पर आ जाता है, और उनका जो माइंड का जो स्टेट होता है वो भी सॉरोनेस से हैप्पीनेस को आ जाता है, जैसे कि पोएट के क्षेत्र में हुआ है। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इस पोएम में क्या हुआ है कि दरअसल मैं यहाँ पर और कुछ बता देता हूँ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इस पोएम का जो पोएट है, वो उनका जो दिन है ये एक रियल फैक्ट है।
तो उनका जो दिन है वो कुछ वजह से खराब गया है। ओके, सो उनका जो दिन है कुछ वजह से बिगड़ गया है और वो ग्रीफ स्ट्रिगन, और अभी वो ग्रीफ स्ट्रिगन और सरोनेस के स्टेट पर है। ओके, और वो चाह रहे हैं कि उनका जो दिन है वो कुछ अच्छा नहीं गया है और उसे ठीक करना चाह रहे, और इसी तरह से सोचते सोचते वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तब यहाँ पर अब जो सीज़न चल रहा है वो विंटर का सीज़न चल रहा है, तो वो जब जाकर हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं तब उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ होता है। ओके, तो वो क्रो क्या करता है कि क्रो जो ट्री के ऊपर जो विंटर के सीजन के फल से जो स्नो गिरा होता है उसको पोएट के ऊपर गिरा देता है, और जो पोएट के ऊपर जब वो पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिरता है पोएट के ऊपर आकर पड़ता है, तो वो ये जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो था उसने पोएट का मूड जो है उसको चेंज कर दिया। पोएट पहले से ग्रीफ स्ट्रिकन और स्टेट ऑफ सॉरोनेस पर थे, पर अभी पोएट का जो मूड था वो चेंज हो गया। अभी वो जो उनका जो मूड था स्टेट ऑफ सॉरोनेस और स्टेट ऑफ ग्रीफ स्ट्रिकन, वो जो थे वो स्टेट से वो हैप्पीनेस को स्टेट ऑफ हैप्पीनेस को आ गए हैं। अब उनका जो माइंड का स्टेट है वो नॉर्मल हो गया है। तो वैसा चीज़ यहाँ पर पोएट ने बताया है कि जो चीज़ को हम बैड ओमेन ऑफ द नेचर कंसिडर करते हैं, जैसे कि जो ब्लैक क्रो हो गया या फिर जो हेमलॉक ट्री हो गया, उनके पास भी कुछ अच्छे चीज़ या फिर अच्छे गुण हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के जो फुल माइंड के स्टेट को वो भी रिलैक्स कर सकते हैं और ह्यूमन बींग्स के वोंट को वो भी हील कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से पोएट ने बताया कि वो जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो जब मेरे ऊपर गिरा तो वो मेरे मूड को चेंज कर दिया और मेरे हार्ट को एक चेंज ऑफ मूड दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो मैंने मेरा बच्चा कुछ दिन जो था और जो दिन मेरे ख़राब गया था और उसके बाद जो बच्चा कुछ दिन था उसे मैं सही ढंग से यूटिलाइज कर पाऊँगा अब। तो इसी तरह से पोएट ने इसके बारे में बताया है कि कैसे जो बैड ओमेन ऑफ नेचर जिसे ह्यूमन बीइंग कंसिडर करते हैं तो उनके पास भी कैसा अच्छा गुण है। तो चलिए इस पोएम को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, जो जान लेते हैं। सो डस्ट ऑफ स्नो, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब क्रो जो हेमलॉक ट्री पर बैठा था और उसने जिस तरीके से मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी पार्टिकल्स ऑफ स्नो को फेंका, मेरे ऊपर गिराया, तो उसने क्या किया कि हैज़ गिवन माई मूड ए चेंज, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। और उसने क्या किया कि मेरे हार्ट को एक चेंज दे दिया। मूड का जो मेरे मूड जो था और मेरे हार्ट जो था उसमें चेंज आ गया। और एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रोड, और मेरे जो डे का जो बचा कुचा जो दिन का जो समय था और जो दिन बचा कुचा रह गया था उसको उसने सेव कर लिया और मैं उसे सही ढंग से यूटिलाइज कर पाऊँगा। ओके, सो यहाँ पर पोएट ने इस तरीके से बताया है नेचर के बारे में दैट कि नेचर के पास बहुत ही अच्छे गुण हैं और नेचर जो है उसके बाद बहुत पावर है जो कि ह्यूमन बींग्स के वांट को हील कर सकता है। और जो बैड ओमेन ऑफ द नेचर जिसे ह्यूमन बींग जो बैड ओमेन ऑफ द नेचर कंसिडर करते हैं उनके पास भी बहुत सारे अच्छे गुण है। ओके, सो आज के लिए इतना ये वीडियो। सो अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो नमस्ते।